आपके साथ सुमित शर्मा। जशपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पत्थल गांव थाने का घेराव किया है ग्रामीणों ने। 6 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता से मारपीट हुई थी। ग्रामीणों का पुलिस पर आरोप है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है पुलिस। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दीपक सिंह जुड़े हुए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी मामले पर? सुमित, मैं आपको बताऊं कि आज सैकड़ों ग्रामीणों ने जो है पत्थलगांव थाने का घेराव कर दिया है और इन ग्रामीणों की मांग है कि पत्थलगांव शहर के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरगोविंद अग्रवाल, उन पर जो है एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल पिछले 17 नवंबर को हरगोविंद अग्रवाल और ग्रामीणों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी और इस घटना में जो है कल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इसी के विरोध में ग्रामीण आज यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना था कि 6 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर सामान्य धाराएं लगाई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वो इसी तरीके से धरने पर वहां पर बैठे रहेंगे और घेराव लगातार जारी रहेगा। बहरहाल वहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में पहुंच चुका है और जो अधिकारी हैं वो लगातार ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीणों का धरना जारी है। जी सुमित। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजापुर से खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई है। बीजापुर एसपी ने इसकी पुष्टि की है। बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता भरत जुड़े हुए हैं फोन पर। भरत, क्या कुछ और जानकारी खबर पर? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हालात परिस्थितियां वहां पे नजर आ रही थी, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ का जो मामला है वो लगातार सुबह से खबरें बाहर निकल के आ रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो गई है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं। सुबह 7 बजे की घटना है। लगातार बीजापुर के अंतर्गत जो संवेदनशील क्षेत्र पड़ता है परसेगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पे लगातार बीजापुर की जो डीआरजी की टीम है, महाराष्ट्र 16 की जो संयुक्त जो नेशनल पार्क का जो एरिया है जो कि बेहद अबुझमान जैसे इलाकों पे स्थित है, वहाँ पे टेकमेटा, बड़े काकलेर, छोटे काकलेर एरिया में जो माओवादी जो थे वहाँ पे विरोध अभियान के तहत वहाँ पे जो घातक लगाने के लिए मौजूदगी थी, उनकी लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार फायरिंग। इस फायरिंग में कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। इस मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादियों को मार पुलिस ने गिराया और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त बीजापुर जो एसपी हैं उन्होंने भी इसका पुष्टि किया है। जिस तरीके से वहाँ पे जानकारी लगातार बाहर निकल के आ रही थी, सुबह 7 बजे की वक्त की बात थी जब लगातार जब वहाँ पे पुलिस की जो पार्टी है वो तैनात थी, लगातार जंगलों पे खाक रही थी। हालांकि सर्चिंग चल रही थी, लगातार मुठभेड़ चल रही थी। हालांकि अब वहाँ से जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है कि एक महिला सहित 2 माओवादी मार गिरा है पुलिस ने। पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है भरत। 2 नक्सली ढेर हुए हैं। क्या कुछ और नक्सलियों के घायल होने की खबर है? और नक्सलियों का नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है, उनकी सामग्री भी क्या बरामद हुई है? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार फायरिंग सुबह से ही चल रही थी, इस फायरिंग में कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता देखी जा रही है। और पुलिस को सफलता मिलने के पश्चात जहां पे सर्चिंग पुलिस लगातार कर रही थी, उस जगह पर घटना स्थल से 2 माओवादियों के साथ मिलने के बावजूद SLR जो है 2 SLR बरामद राइफल वहां से हुई है। हालांकि उस जगह पर जो अन्य जो सामग्री होती है जो घातक पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, वो जो वायर की बात की जाए या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक की जो सामग्री होती है, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के गिरफ्त में सर्चिंग के दरमियान मिली है। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एरिया में सर्चिंग लगातार जारी है, हथियार भी बरामद हुए हैं पुलिस की टीम को। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं और बड़ी सफलता पुलिस को कही जा रही है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है, संयुक्त कार्रवाई है। बीजापुर एसपी ने घटना की पुष्टि की है। लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे हमलों से, ऐसी घटनाओं से जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर आ रहे हैं और पुलिस की टीम, सुरक्षा बलों का मनोबल लगातार
बढ़ता हुआ, खासतौर से नक्सलाइट एरिया में जहां पर नक्सलियों की आमद रहती है, एक्टिव रहते हैं नक्सली। उन क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि पुलिस की टीम, सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और इसी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है, जवानों की तरफ से, सुरक्षा बल की तरफ से। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं और नक्सलियों से हथियार भी बरामद हुए, जो नक्सली वहां से छोड़कर भाग खड़े हुए थे। सर्चिंग अभियान एरिया में लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। जगदलपुर से बड़ी खबर, पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई। नक्सल समस्या को लेकर यह बैठक हुई थी। डीजीपी अशोक जुनेजा की अगुवाई में बैठक हुई थी। एडीजी नक्सल ऑपरेशन भी इसमें मौजूद रहे। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एयरफोर्स के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कवर्धा से बड़ी खबर है, जंगल में मिला है नरकंकाल। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। आरटीआई कार्यकर्ता का नरकंकाल होने की आशंका है। 1.5 महीने से लापता है विवेक चौबे। तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। खबर बालोद से, तालाब में मिला है शव। 2 दिन बाद शव मिला है। तालाब में डूबे शख्स का शव मिला, 2 दिन से लापता था। नहाने के दौरान ये लापता हुआ था। सर्चिंग में गोताखोरों की टीम जुटी हुई थी। 50 घंटे के बाद कामयाबी मिली शव को बरामद करने में। मटिया गांव की घटना। बालोद से खबर, जहां पर तालाब में शव मिला है। 2 दिन बाद शव मिला। तालाब में डूबे शख्स का शव मिला है। 50 घंटे बाद गोताखोरों की टीम को कामयाबी मिली है। बलरामपुर से खबर है, हाथियों का दल पहुंचा है अमेरा गांव। दल में 30 से 35 हाथी शामिल हैं। हाथियों के पहुंचने से दहशत में है ग्रामीण। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। शंकरगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों का दल है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, हमला बोला। आरएसएस के क्रिसमस भोज पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। गुजरात, गोवा, यूपी, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बस बीजेपी बची है। बीजेपी अब सीमित होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत बोले थे, अब खुद सिमटते जा रहे हैं। मोहन भागवत कभी मजार और कभी मस्जिद पर जाते हुए नजर आते हैं और अब क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य। तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी वो क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उन्दान से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब लाल भाजी और जिमी कांदा पर सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने पलटवार किया। कहा, जिमी कांदा, लाल भाजी को भूपेश बघेल के
भूपेश बघेल ने पेटेंट कर लिया है क्या? जिमी कांदा लाल भाजी छत्तीसगढ़ में हजारों साल से खाया जा रहा है और कोई अकेले भूपेश बघेल ही जिमी कांदा नहीं खाते हैं। हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनता है। सीएम को गलतफहमी है कि सिर्फ वही जिमी कांदा खाते हैं। लगता है कि जिमी कांदा और लाल भाजी को भूपेश ने पेटेंट कर लिया है। अरे तुम नहीं खाओगे क्या? आज भी लाल भाजी बना है, जिमी कांदा बना है। जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल से खा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गांव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश ने शायद गलतफहमी है कि वही भर खाते। गांव-गांव में, घर घर में बिहार, शादी, छठी अट्ठी सब में बनते। भूपेश ने शायद जानकारी नहीं। आइए अब खबरें रफ्तार से। भोपाल में नए साल में कांग्रेस का नया नारा, नया साल बदलो सरकार। 1 जनवरी 2023 को संकल्प दिवस मनाएगी कांग्रेस। टेवा में पेड़ पर लटकी मिली लाश, फंदे से लटकती मिली रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की लाश। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। ग्वालियर के विजयराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय में एनीमिया जांच आधारित शिविर आयोजित। मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। कोरोना वेरिएंट से अलर्ट एमपी सरकार। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देखने पहुंचे विश्वास सारंग। एक बार में 96 पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। सागर के मकरोनिया चौराहे पर देर रात 2 गुटों में भिड़ंत। विवाद में गंभीर चोट आने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन ने लगाया जाम। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का पलटवार। बीजेपी की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति। खरगोन में पंचकोशी यात्रा का हुआ समापन। महाआरती और भंडारे का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में लगा भक्तों का जमावड़ा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद पहुंचे उज्जैन। सोनू सूद ने बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। सोनू सूद को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बीजेपी कार्यालय में नाश्ता करवाने का झूठ बोला गया। जीतू पटवारी का दिखाया गया कागज। कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया। गुजरात के पंचमहल में एमपी के बस हादसे का शिकार। स्टीयरिंग पर ड्राइवर के कंट्रोल खो देने से पलटी बस। बस में सवार 30 यात्रियों को आई चोटें। इंदौर में कोरोना को लेकर एहतियात। विदेश से आने वालों की होगी जांच। नए कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाए जाने के निर्देश। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। सदन का इस्तेमाल पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा। कांग्रेसियों में झूठ बोलने की लगी थी होड़। रतलाम में चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदी महिला। बुजुर्ग महिला को आई मामूली चोट। गलत ट्रेन में चढ़ी थी बुजुर्ग महिला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर जवानों की सूझबूझ से बची 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान। रेल मंत्रालय ने की सराहना। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर देवदूत बनकर आए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बचाई थी जान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ट्वीट। कहा वचन देता हूं कि हम किसान कर्ज माफी के काम को पूरा करेंगे। सुखी अन्नदाता का लक्ष्य करेंगे हासिल। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर भड़की पूर्व सीएम उमा भारती। ममलेश्वर मंदिर में रेलिंग लगने से हुई आक्रोशित। रेलिंग हटाने के दिए आदेश। पन्ना के तलैया फील्ड में खेली गई वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। गुजरात वेस्ट बंगाल की टीम ने जीता खिताब। बीजेपी के कई नेता हुए थे शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। विदेशी हैकर्स पर हैकिंग का शक। देर रात अकाउंट किया गया रीस्टोर। अभिनेता सोनू सूद पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए हुए रवाना। भगवान महाकाल की किए दर्शन। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची भोपाल। कहा वाइल्ड लाइफ के लिए करती रहूंगी काम। रवीना टंडन ने भोपाल की खूबसूरती की तारीफ की। सतना के पौनी चौकी के पास दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई मोटरसाइकिल। बाइक सवार की मौके पर ही मौत।
सीहोर के बड़खेड़ा हसन गांव में नजर आया तेंदुआ, सीसीटीवी में पानी पीते कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए के देखे जाने के बाद दहशत में गांव वाले। नरसिंहपुर में देर रात चोरों ने 4 दुकानों में की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी, ताले तोड़कर चोरी की वारदात। नए साल से पहले फ्रेश हो गई प्रदेश के औद्योगिक शहर की हवा। शहर में नहीं उड़ रही धूल, AQI लेवल 100 के नीचे पहुंचा। बैतूल में 125 भेड़ चुरा ले गए चोर, राजस्थान के चरवाहों की भेड़ चोरी, पुलिस ने किया केस दर्ज। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जबलपुर में हरे मटर की बम्पर आवक, मंडी में लाखों कुंटल आया हरा मटर, 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा हरा मटर। अभिनेता सोनू सूद ने इंदौर शहर की तारीफ की, साथ ही नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। कहा, मेरा नंबर वही है, जरूरत पड़े तो कॉल करें। सतना में सरकारी राशन की कालाबाजारी, 3 महीनों से नहीं मिला राशन, KYC के नाम पर भी हो रही वसूली। छतरपुर में गुंडों ने शव के अंतिम संस्कार में डाली बाधा, अनुरागी समाज को रास्ते में रोका, प्रशासन ने सुलझाया मामला। भोपाल में 6वीं एलीट सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन, 54-57 किलोग्राम में पूर्णिमा ने पैम्बलिक भूटिया को हराया। बलवानी में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ एक गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद, 2,57,000 के साथ 17 जिंदा कारतूस भी जब्त। शेड्यूल में एक शख्स के घर का बिजली का बिल काटा गया, CM हेल्पलाइन में शिकायत से नाराज हो गए AE साहब, बिजली काटने का वीडियो हुआ वायरल। देवास में फिर वैक्सीनेशन पर होगा जोर, 30 सेंटर में सिर्फ 8 सेंटर पर बची है वैक्सीन, 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगना है वैक्सीन। सीहोर नगर पालिका ने बकाया वसूली के लिए चलाया कुर्की अभियान, नोटिस के बावजूद कर नहीं दे रहे लोग, नगर पालिका को वसूलना है 13 करोड़। बालाघाट के कोतवाली थाना इलाके में LIC के अधिकारी के साथ लूट का मामला, चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए की वसूली। सुकमा से खबर है, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, जवानों ने बरामद किया है स्पाइक होल। सर्चिंग के दौरान जवानों ने साजिश को नाकाम किया, जवानों को निशाना बनाने के लिए साजिश रची हुई थी। मौके से सैकड़ों स्पाइक बरामद हुए हैं। CRPF और कोबरा जवानों की कार्रवाई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक, जुड़ गए हैं फोन पर। सत्यनारायण, एक बार फिर नक्सलियों के नापाक साजिश नाकाम हुई। जी, आपको बता दूं कि माओवादियों के खिलाफ लगातार जो है जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज 223 बटालियन और कोबरा 201 की बटालियन के जवान जो है चिंतनना इलाके में सर्चिंग पर निकले हुए थे। उस दौरान जो है कुत्तागोड़ा इलाका है जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है, वहां पर भारी संख्या में स्पाइक जो है नक्सलियों ने लकड़ियों के बीच में जो है छुपा रखे थे, जिसको जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम करते हुए स्पाइक को बरामद किया। जी, बहुत धन्यवाद सत्यनारायण, आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है, जवानों ने स्पाइक होल बरामद किए हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों ने साजिश को नाकाम किया, जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने साजिश रची थी। मौके से सैकड़ों स्पाइक भी बरामद हुए। CRPF और कोबरा जवानों की यह कार्रवाई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।